अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में और फरागत के बारे में। इंसान ज़िंदगी गुजारता चला जाता है, दिन पर दिन गिरते हैं और महीनों पर महीने और फिर साल के बाद साल गुजर जाता है और इंसान की ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। और ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ जिसका शायद उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उसी नेमत का एहसास नहीं होता, और वो है सेहत। सेहत इतनी अहम है कि ज़िंदगी का सारा कारोबार इसी के साथ है, ज़िंदगी का गुलशन इसी के साथ खिला है, महक रहा है। आपका चाहे अपने ख़ानदान के साथ वक़्त गुज़रता हो, वो भी सेहत के साथ है, और अगर आपका रब के साथ वक़्त गुज़रता है, यानी आप इबादत करने की अगर ख़्वाहिश रखते हैं, तो वो भी सेहत के साथ है। और अगर किसी शख़्स की सेहत नहीं है, तो ना ये ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत रह सकेगा, ना खुदा के साथ। क्योंकि सेहत ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से एक इंसान इबादत कर पाता है, सेहत ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से वो मुआश कमा पाता है, सेहत ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से वो मुआशरे में एक सेहतमंद और किरदार अदा करने वाले शख्स के तौर पर काम कर पाता है। तो सेहत की इस अहमियत के बावजूद हम सेहत का ख़्याल नहीं रख पाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जो सही बुखारी में है, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान दो चीज़ों के, दो नेमतों के हवाले से हर वक्त खसारे में है। एक सेहत, और दूसरी है फरागत। फरागत के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारा मौजू है सेहत। सेहत इतनी अहम है कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि चाहे आपके घर में कोई और बीमार हो या खुदा न खास्ता आप बीमार हों, तो सारा ज़िंदगी का लुत्फ़ चला जाता है। ज़िंदगी की सारी तवज्जो तमाम तरह के कामों से हटकर सिर्फ़ सेहत पे मरकूज़ हो जाती है, और अगर सेहत है तो आपकी ज़िंदगी रवां-दवां है। मुआश भी, मुआशरत भी, ख़ानदान भी, कारोबार भी, और लिखना, पढ़ना, सोचना और ज़िंदगी के बारे में तफ़क्कुर करना और प्लान्स बनाना और प्लान पर प्लान बनाना, ये सब सेहत के मरूने मिन्नत है। लेकिन हम अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शायद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो यही सेहत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया, और आपने फरमाया कि इंसान खसारे में है। इसके हवाले से रब ने जो ये नेमत उसको मुहैया की है, जिस नेमत के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामूलात चल रहे हैं, वो सेहत है। लेकिन इंसान इसका तशक्कुर अल्लाह के हजूर नहीं करता, या जितना करना चाहिए उतना नहीं करता। ये अगर हमसे पूछता है आप कैसे हैं, कोई पूछता है हम कि आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्सिमम यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि तशक्कुर के लिए आपने अल्लाह के यहाँ कोई दो नवाफिल पढ़े हों। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आपने अपनी सेहत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर एक सेहत का प्रैक्टिकल शुक्र भी है। वो प्रैक्टिकल शुक्र क्या है कि आपको जो अल्लाह ने सेहत दी है, इसको लोगों की खिदमत में खपाना, यानी लोगों को आपकी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुंच जाए, कोई मनफत पहुंच जाए। यानी खिदमत के अंदर अगर आप अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर रहे हैं और सेहत जो है उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के काम आए, तो ये भी अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत का तशक्कुर है। और फिर अल्लाह ताला के हजूर ये अर्ज़ करना कि या अल्लाह, ये जो मैं खिदमत कर पाया हूँ लोगों की, या जो मैं इबादत तेरी कर पाया हूँ, या तेरे मैं दिए हुए इस वक्त में से तेरे इस जहान पर जो सोच पाया हूँ, जो मेरा तफक्कुर है, जो मेरा तज़क्कुर है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरा एहसास है, वो सब इस सेहत की बदौलत है, और मैं तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद मैं कम से कम अपनी हद तक ये कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में ये बहुत कम है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कम है। मुझे इस पर अक्सर नदामत होती है कि अल्लाह ताला ने ये जो सेहत अता फरमाई है, उसका मैं उस तरह से तशक्कुर और उस तरह से शुक्र अदा नहीं कर पाता। आपको भी इस हवाले से अपनी ज़िंदगी को पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वाक़ई ये जो सेहत आपके पास है, आप इसका शुक्र अदा भी कर पा रहे हैं या नहीं? क्या प्रैक्टिकली इसको लोगों की मनफ़त और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं या नहीं? और जो वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप अल्लाह ताला के हज़ूर शुक्रिया और शुक्र और शुकराना अदा भी कर रहे हैं या नहीं? अगर आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशनसीबी की बात है, और अगर नहीं कर रहे, तो इस पर गौर कीजिए। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने अभी बयान की, कि आपने फरमाया कि इंसान इस हवाले से खसारे में है, बहुत कम शुक्र अदा करने वाला है अल्लाह का।
आप इस वक़्त मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सेहत है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ, ये भी सेहत है। मैं सोच रहा हूँ और सोचकर बोल रहा हूँ, ये भी सेहत है। आप सुन रहे हैं और सुनकर सोच रहे हैं, ये भी सेहत है। आपका शब-ओ-रोज़ सेहत है, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका सोचना, ये सब सेहत है। आपका तालीम हासिल करना सेहत है, तालीम को इस्तेमाल कर पाना सेहत है। अपने मईशत के हवाले से ज़िंदगी में आगे बढ़ना या मुआशरत के हवाले से सेहत है। आपके अज़दवाजी ताल्लुकात सेहत हैं। आपका बच्चों के सर पर कायम रहना और उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना सेहत है। तो अगर सेहत के इतने सारे पहलू हैं, तो क्या हर पहलू पे, हर कदम पे क्या इस नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते? इस पर हमें सोचना चाहिए और अगर हम नहीं कर पाते, तो हमें आज से ही कमर बाँध लेनी चाहिए कि इस सेहत को हम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक बात। और अगर हम कर पाए, तो फिर अल्लाह के हज़ूर उसका शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें ये सेहत अता फरमाई थी। सेहत के साथ-साथ जो दूसरी अहम चीज़ है, वो है फ़राग़त। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान फ़राग़त का बहुत कम शुक्र अदा करता है, तो फ़राग़त तो हमारा अक्सर औक़ात ज़हन जो है वो लेज़र की तरफ जाता है कि एन्जॉयमेंट, यानी हमारा ख़्याल तो हमेशा फ़राग़त के हवाले से ये जाएगा कि शायद हम कागान और नारान की किसी चोटी पर चढ़ रहे होंगे, या हम किसी साहिल पर घूम रहे होंगे, या हम किसी बाज़ार में चल रहे होंगे, या फ़राग़त से मुराद है कि हम शायद मौसीकी सुन रहे होंगे। लेकिन लाज़िमन तौर पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया, तो फ़राग़त के कोई बड़े मानी होंगे, इस तरह के छोटे मानी सिर्फ नहीं हो सकते। तो उसके लिए कुरान मजीद की 2 आयत वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, यानी कि जब आप अपने अंसाब से, अपने कामों से फ़ारिग़ हो जाएँ, अल्लाह आपको पूरी इजाज़त दे रहे हैं कि अपने पहले काम कर लो। जब तुम अपने दुनिया के काम को समेट लो, जब दुनिया का कारोबार किसी हद तक थम जाए, जब तुम्हें कुछ वक़्त मयस्सर आ जाए, अपने अंसाब से, अपने कामों से, अपनी मुआशरती और अपनी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी से, तो फिर व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो फिर अपने रब की तरफ रग़बत इख्तियार करो, उस पालने वाले की तरफ जो तुम्हें मुस्तकिल पाल रहा है, जो तुम्हारे रोज़गार का बंदोबस्त कर रहा है, जिसने तुम्हें बच्चे अता किए हैं, जिसने तुम्हारे सर पर माँ-बाप सलामत रखे हैं, जिसके ज़रिए से तुम्हारे ज़हन में ख़याल उतरता है, दिल में एहसास उतरता है, उस रब की तरफ रग़बत इख्तियार करो जब तुम अपने अंसाब से फ़ारिग़ हो जाओ। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो आप ये देखिए कि अंसाब से फ़राग़त जो है, उसमें रब की तरफ रजत की दावत है कि रब की तरफ आप मुड़ें और उसको याद करें। तो जो ये फ़राग़त है, इसी का तज़किरा हदीस मुबारका में हुआ कि इंसान इसका बड़ा कम शुक्र अदा करता है कि अगर इंसान को अपनी इस मसरूफ़ियत में से वो घड़ियाँ मयस्सर आती रहें जिसमें वो अपने रब का शुक्र अदा करने वाला बन जाए, तो ऐसे वक़्त का शुक्र अदा करना उस पर वाजिब है। वो सोचे कि इस मसरूफ़ दौर में जब लोगों को 2 घड़ी मयस्सर नहीं, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे ये फ़ारिग़ वक़्त अता फ़रमाया जिसमें मैं अल्लाह की तरफ बढ़ सका और अल्लाह की इबादत में उसको सर्फ़ कर सका। आपने देखा होगा कि लोग नमाज में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाते, तो कहते हैं वक़्त ही नहीं मिलता। अगर वो उनसे ये पूछा जाए कि आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएँ, तो वो कहते हैं हम चाहते तो हैं, वक़्त ही नहीं मिलता। तो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक बहाना आ जाता है कि वक़्त नहीं मिलता। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये कि एक तो हर चीज़ को अल्लाह की निस्बत से देखना शुरू कीजिए। अगर आप अल्लाह की निस्बत से हर चीज़ को अप्रोच करेंगे, देखेंगे, तो बच्चों को पालना भी आपका अल्लाह की तरफ एक रग़बत और इबादत की राह बन जाएगी। अगर आप कारोबार अल्लाह के हुक्म के तहत कर रहे हैं, तो ये भी इबादत की एक राह बन जाएगी। अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल रख रहे हैं, तो ये भी एक इबादत की राह बन जाएगी, क्योंकि आपने इसमें अल्लाह का हुक्म माना, अबूदियत दिखाई, बंदगी दिखाई, यानी इबादत की। तो फ़राग़त जो है, उसके लम्हात मयस्सर आना, यानी वो वक़्त जो अल्लाह की याद में सर्फ़ हो सके, ये बहुत बड़े करम की बात है, बहुत बड़ी रहमत की बात है, बहुत बड़ी इनायत की बात है, और लाज़िमन इंसान को उस घाटे से, उस ख़सारे से और उस नुकसान से बचा देती है, जिसकी तरफ इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया कि इंसान ख़सारे में है 2 नेमतों के हवाले से, एक सेहत है और दूसरी फ़राग़त। ये मैंने मफ़हूम अर्ज़ किया उस हदीस का। मैं हदीस भी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपके लिए पेश फ़रमा दूँ।
اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اس بات پر غور کروں گا، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس بات پر غور کریں گے کہ صحت اور فراغت کتنی اہم ہے، اور ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم اس کی طرف کتنی بے توجہی کا شکار ہیں اور کتنی کم توجہ دیتے ہیں، اور اس کا کتنا خیال رکھ پاتے ہیں، اور اس کو کتنا اللہ کی راہ میں کھپا پاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پر غور کیا تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیو چینج آپ کی لائف میں آپ کو فیل ہوگا، کہ آپ اگر اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، اس صحت کا اللہ کی راہ میں اور مخلوق کی منفعت اور فائدے کے لیے اس کا استعمال بھی کریں، اور جو فراغت کے لمحات آپ کو اللہ کی یاد کے لیے میسر آتے ہیں اس پر شکر بھی ادا کریں۔ اور شکر کے بارے میں ایک بات اور سنتے جائیں، فرمایا گیا کہ جو شکر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے اور دوں گا۔ یعنی اگر آپ شکر کرنا شروع کر دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی صحت میں بھی، آپ کے فراغت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائیں گے، جو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی سیدھی راہ نکالے، ہدایت کی راہ نکالے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔